बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको क्विक अपडेट्स देते हैं। एक तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से अटक जेल में, और जो ख़बर है वो ये है कि तकरीबन 1 घंटे तवील मुलाकात थी और उसमें केसेस पर डिस्कशन हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। और लतीफ़ खोसा साहब ने बाय द वे आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहस की है इमरान खान के केसेस में, और एक जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस अपील को 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे और जमाल खान मंदोखेल थे। और उसमें कुछ बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, रिमार्क्स आए हैं, और शॉर्ट ऑर्डर मेरे सामने है। मैं नॉर्मली प्रेफर ये करता हूँ कि जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली ऑर्डर से पढ़ के आपके सामने पेश करूँ, ताकि उससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर व्यूअर तक पहुँचती है और वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। नॉर्मली ज़्यादातर ऑर्डर के ऊपर जो रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग से आगे रिपोर्टिंग की जाती है व्यूअर्स तक, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ हमेशा कि जो डायरेक्ट ऑर्डर है वो आप तक पहुंचाऊं और उसके ऊपर जो भी अपनी राय है वो साथ दूं। तो मेरे पास ये ऑर्डर है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर है, और अब ऐसा करते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर है जी, इसमें ये लिखा गया है, और 3 जज साहिबान का ये फ़ैसला है। वो कहते हैं जी, वी हैव हर्ड द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी कि इमरान खान साहब के वकील को हमने सुना है, हु हैज़ रेड टू अस फ्राम द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट डेटेड इतना, वेयर बाय अ नंबर ऑफ ज्यूरिस्डिक्शनल एंड मेंटेनेबिलिटी ऑब्जेक्शंस वर रिमांडेड फॉर कंसिडरेशन बाय द ट्रायल कोर्ट। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब के वकील को हमने सुना है, जिन्होंने हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला पढ़ के सुनाया है, जिस फ़ैसले की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस वापस रिमांड किया था। तोशाखाना वाला जज हुमायूं दिलावर को वापस रिमांड किया था बहुत सारे ज्यूरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स की बुनियाद पे और मेंटेनेबिलिटी ऑब्जेक्शंस, यानी कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये एतराज़ात थे, और बहुत सारे डिफेक्ट्स, मिसाल के तौर पे ज्यूरिस्डिक्शन का जो डिफेक्ट उसके अंदर था, उसकी बुनियाद पे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया था। वो फ़ैसला पढ़ के लतीफ़ खोसा साहब ने हमें सुनाया। द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट वर ऑलरेडी फिक्स फॉर हेयरिंग ऑन 5/8/23। The case was called a number of times, but neither the petitioner nor his authorized representative were present in the court. उन्होंने कहा जी कि जो प्रोसीडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट में वो पहले से फ़िक्स थी 5 अगस्त 2023 के लिए। केस जब कॉल हुआ है फॉर अ नंबर ऑफ़ टाइम्स, लेकिन दरख्वास्त गज़ार की तरफ से या उनके वकला की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ अदालत में, तो उसके नतीजे में ट्रायल कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड किया। एक्स पार्टी का मतलब होता है यकतरफ़ा तौर पे, यानी कि नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि कोई भी केस है तो उसमें दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है। तो एक्स पार्टी होता है कि सिर्फ एक पार्टी को सुना जाता है, क्योंकि दूसरी अदालत में आती नहीं है तो उसे सुने बगैर फ़ैसला कर दिया जाता है। लेकिन एक्स पार्टी का जो तरीक़ाकार होता है ना, नॉर्मली वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। मिसाल के तौर पे एक तारीख़ पे अगर कोई पार्टी नहीं आई है तो उसको नोटिसेस भेजे जाते हैं, वो फिर भी नहीं आती है तो अखबार में इश्तिहार भी दिया जाता है, वो फिर भी नहीं आती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाता है, यानी कि यकतरफ़ा तौर पे। लेकिन वो सारी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होने के बाद, लेकिन यहाँ पे तोशाखाना के फ़ैसले में तो सेम डे उन्होंने एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया यकतरफ़ा तौर पे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने फिर एक्स पार्टी प्रोसीड किया, और वो जो कंप्लेंट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको डिसाइड किया विदाउट हेयरिंग द पिटिशनर ऑन 5/8/23, कन्विक्टिंग हिम फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस 167 एंड 173 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017। यानी कि यकतरफ़ा तौर पे तोशाखाना के ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के वकील को सुने बगैर इमरान खान को सज़ा सुना दी इन दफ़ात के तहत, और 3 साल की वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट वो सज़ा सुना दी। वी आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द पिटिशनर इन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 ऑन 1/8/23 had expressed the intention to produce defense witnesses. That application was turned down by the trial court for the reason that the 4 witnesses mentioned in the list were not relevant to the controversy in issue. वो कहते हैं कि हमें ये भी बताया गया है कि जो इमरान खान साहब जो पिटिशनर थे, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, वो जो अपना बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था ट्रायल कोर्ट में, वो 342 का ज़ाब्ता फ़ौजदारी का स्टेटमेंट होता है। तो उन्होंने अपना इरादा ज़ाहिर किया था कि वो कुछ गवाहान को प्रेजेंट करना चाहते हैं अदालत में डिफेंस विटनेसेस के तौर पे, लेकिन उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई इस बुनियाद पे
कि वो मुतलका नहीं है गवाहान। ये उन्होंने कहा कि हमें ये भी बताया गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। फिर अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं वी आस्क्ड द लर्नड ASC who represents the ECP complainant before the trial court as well as the high court whether the aforementioned 2 points are correct। वो कहते हैं हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से फिर पूछा है कि क्या ये 2 नुक्ते दुरुस्त हैं। पहला क्या, पहला नुक्ता ये कि यकतरफा तौर पे कार्रवाई करके फ़ैसला सुना दिया और 3 साल की सज़ा दे दी वकील को सुने बगैर, और दूसरा क्या, वो जो गवाहान पेश करना चाहते थे उनको भी नहीं बुलाया और गैर मुतलका कह दिया। ये हमने पूछा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से और उसने जवाब दिया है कि ये बातें दुरुस्त हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर आगे कहते हैं ही हैज़ ऑल्सो एडमिटेड दैट notwithstanding the remand order passed by the High Court on 3/23 whereby the jurisdictional and maintainability objections were returned to the trial court, the final judgment of the trial court dated itna failed to decide the same afresh। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये भी एडमिट किया है कि इसके बावजूद के केस रिमांड किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ट्रायल कोर्ट को जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट की बुनियाद पे और मेंटेनेबिलिटी ऑब्जेक्शन की बुनियाद पे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फाइनल जजमेंट सुना दिया 5 अगस्त को, और वो जो फ्रेश फेल टू डिसाइड द सेम फ्रेश, यानी कि वो जो सुन के फ्रेश फैसला करना था वो नहीं कर सका और उन्होंने फाइनल जजमेंट सुना दी। इंस्टेड द फाइनल जजमेंट रीअफर्म्स द ट्रायल कोर्ट्स अर्ली ऑर्डर, यानी कि जो फाइनल जजमेंट है वो जो उनके अर्लियर ऑर्डर, आपको पता ना 2 दफ़ा तोशाखाना का जो है वो मामला ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि काबिल समात है, 2 फैसले उन्होंने दिए थे। तो पहली दफ़ा दिया, उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बोला कि जी आप इन सवालों के जवाबात दें तफसीली कानूनी तौर पे, उसके बाद दोबारा फ़ैसला सुनाए, तो सुने बगैर जो है उन्होंने फ़ैसला कर दिया दोबारा। तो उन्होंने कहा जो 2 दफ़ा फ़ैसला उन्होंने किया है, ये जो फाइनल फ़ैसला है ये उसी को रीअफर्म करता है, उसी को इंडोर्स करता है। However, the same were set aside by the High Court through order Itna. In this respect, the final judgment of the trial court dated Itna prima facie defies the direction of remand issued by the High Court by relying on its earlier point of view that already stands rejected by the High Court। वो कह रहे हैं कि जो फाइनल जजमेंट है, फैसला है ट्रायल कोर्ट का 5 अगस्त का, वो बादियों नज़र में जो डायरेक्शन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की केस को रिमांड करने के हवाले से, उस डायरेक्शन को डिफाई करता है, यानी कि उस डायरेक्शन को माना नहीं है बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट ने। अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं दीज आर सीरियस पॉइंट्स ऑफ लॉ, ये कानून के बड़े संजीदा नुक्ते हैं, दैट डिज़र्व कंसिड्रेशन, जिनको सुनना, कंसिडर करना बहुत अहम है। But we are told that an appeal against the final judgment passed by the trial court has been filed before the High Court on 8/8/2023. The petitioner is in jail since itna, therefore an application for suspension of sentence of the petitioner has also been filed before the High Court, which is fixed for tomorrow, that is 24/8/2023। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा संजीदा कानूनी नुक्ते हैं और इनको सुनना बहुत अहम है, कंसिडर करना। लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि एक अपील जो है वो फाइनल जजमेंट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो जो ट्रायल कोर्ट का 5 अगस्त का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ ये अपील की गई है। उसके ख़िलाफ़ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सज़ा की मुअत्तली की जो है वो दरख्वास्त भी दी गई है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सुबह समात के लिए फ़िक्स्ड है। Notwithstanding the legal issues highlighted to us and noted above regarding the jurisdiction of the trial court and the maintainability of the complainant, the procedural propriety of the trial and compliance with the due process requirements ordained by the Constitution, we consider that the High Court is the first court which should hear and decide such matters। उन्होंने कहा कि ये जो कानूनी नुकात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर में, इसके बावजूद कि हम उसको नोट कर चुके हैं, और जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी ट्रायल कोर्ट वाला जो पॉइंट है उसको भी हम नोट कर चुके हैं, और मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट की बात को भी हम नोट कर चुके हैं, उसके बावजूद जो प्रोप्राइटी है, जो फेयरनेस है, उसका ये तकाजा है कि ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाए और हाई कोर्ट इस मामले को पहले सुने और इस मामले को डिसाइड करे, क्योंकि हाई कोर्ट के पास वो पेंडिंग है। एज द पिटिशनर्स एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन इज फिक्स फॉर हियरिंग टुमारो, इट इज़ अप्रोप्रिएट दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द हाई कोर्ट वी फर्स्ट अवेट इट्स डिसीजन। तो उन्होंने कहा ये मुनासिब होगा
कि एहतराम की खातिर हाई कोर्ट के हम पहले देखें कि हाई कोर्ट इसका फ़ैसला क्या देती है। हाई कोर्ट इसका फ़ैसला दे, उसके बाद हम देखेंगे, हम इंतज़ार करेंगे हाई कोर्ट के फ़ैसले का। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और उसके बाद उन्होंने कल दोपहर 2 बजे के लिए इसको एडजर्न कर दी। तो यानी कि अब सूरत हाल ये है कि तोशाखाना ट्रायल का जो फ़ैसला जज हुमायूं दिलावर का है, वो उसकी जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई थी, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं और जस्टिस तारिक जहांगीरी, दोनों उसको सुनेंगे। और मेरे ख्याल में ये फ़र्स्ट टाइम होगा या 10-11 बजे तक मेरे ख्याल में उसको टेकअप कर लेंगे वो। और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत को फ़िक्स किया हुआ है और इंतज़ार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट पहले उसका फ़ैसला सुनाए, और जो भी हाई कोर्ट फ़ैसला सुनाएगी मेरिट्स के मुताबिक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये वाला मामला जो आज अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसको देखेगी। तो अब कल ये जो तोशाखाना की अपील का मामला है, ये हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत, जिसमें जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के मेरिट्स पे डिस्कशन की है सुप्रीम कोर्ट ने आज के फ़ैसले में, ये भी कल ही पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्योंकि अब इस चीज़ का इम्कान है कि हो सकता है इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाए, हो सकता है कि कोई फ़ैसला ऐसा आ जाए जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें। तो एक और डेवलपमेंट ये है कि, और वो डेवलपमेंट है जी लाहौर से, और वो ये है कि यहाँ पे जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, उसने एक एप्लीकेशन दी है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो FIR है, उसमें हमने उनको इन्वेस्टिगेट करना है और उनको अरेस्ट करना है, तो उसकी हमें इजाज़त दी जाए। ये लेटर लिखा गया है अदालत को और अदालत ने वो इजाज़त दे दी है। तो अब ऐन मुमकिन है कि कल तक इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी इस केस में डाल दी जाए, जिस केस के हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ख़त लिखा है। और अगर वहाँ से वो फ़ैसला मुअत्तल होता भी है, तो भी फ़ौरी तौर पे इमरान खान साहब, अगर इसमें गिरफ़्तारी डाल दी जाती है तो रिहानी हो सकेंगे तब तक के, या फिर मज़ीद कुछ केसेस में गिरफ़्तारी डाल दी जाती है तो तब तक वो रिहा नहीं हो सकेंगे सर्टनली, जब तक के तमाम केसेस में जिनमें उनकी गिरफ़्तारी डाली जाती है उसमें उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल ना हो जाए, अदालत उनकी ज़मानतें जो बाद अज़ गिरफ़्तारी होती है वो ना ग्रांट कर दे। तो तब तक के लिए बहरहाल फ़िलहाल ये एक केस, क्योंकि आपको पता है 17-18 केसेस में ऑलरेडी गिरफ़्तारियाँ जो हैं उसकी ग्राउंड हुकूमत के पास वो बना चुके हुए हैं और वो ज़मानतें खारिज करा चुके हुए हैं। तो एक केस में तो आज उन्होंने लिख भी दिया है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर कल वहाँ से रिलीफ मिलता है तो यहाँ से इसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। अभी तक का यही अपडेट है। कल का दिन इम्पॉर्टेंट है और जो भी अपडेट्स होंगे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से और दीगर अटक जेल से भी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।